Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. So ये व्लॉग बहुत बहुत लेट आ रहा है बट आई थिंक कि मुझे डालना चाहिए था क्योंकि बच्चों के साथ हम लोग घूमने फिरने गए थे। तो ये मार्च ब्रेक के टाइम का व्लॉग है जब बच्चों की छुट्टियां थी। तो यहाँ पे हम लोग मेरी सिस्टर के घर के पास एक कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे गए थे फॉर स्विमिंग। तो यहाँ पर जितनी मर्जी स्नोफॉल हो, ठंड हो, लाइफ नहीं रुकती है। कनाडा में लाइफ चलती रहती है। तो कम्युनिटी सेंटर में इंडोर स्विमिंग पूल्स हैं जहाँ पे हीटेड वाटर भी होता है। तो इवन अगर बाहर बहुत ठंड है और स्नोफॉल हो रही है तो भी बच्चे बड़े सब मिलके एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग गए थे स्विमिंग करने के लिए क्योंकि बच्चे बहुत बोर हो चुके थे घर पे रह रहकर। और बिकॉज हम लोग नए नए गए थे जब स्टार्टिंग में, तो हम लोग शॉपिंग और वो सब में बहुत बिजी थे। तो बच्चों को शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सो दे वांटेड टू डू समथिंग एल्स। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अंदर पूल के लिए एंट्री करने के बाद। और ये बाहर देखो आप, कितनी ज्यादा स्नो पड़ी हुई है। एक दिन पहले ही बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई थी। एवरी फ्राइडे जब हम आए थे तो स्नोफॉल हो जाती थी। एनीवेज उसके बाद हम लोग अंदर गए, हम लोग चेंज वेंज करने गए एंड देन हम लोग पूल में चले गए। यहाँ पे पूल एरिया में वीडियो बनाना, कैमराज वर नॉट अलाउड, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे कोई वीडियोस नहीं बना पाई। बट बहुत अच्छा था। 1 घंटे का पूरा स्ट्रेच मिलता है, 1 घंटे में आप मज़े कर सकते हो। 2-3 पूल्स थे, आप हॉप भी कर सकते हो, बड़ा पूल, छोटा पूल। बच्चों के साथ है तो छोटे में रहें, जिनको स्विमिंग आती है एडल्ट बड़े पूल में भी जा सकते हैं, उसमें थोड़ा पानी ठंडा होता है। उसके बाद बस हम लोग घर चले गए और बाहर बहुत अच्छी धूप निकल आई थी, ठंड भी थी और धूप भी थी। यहाँ पे जब धूप निकल आती है स्नोफॉल के अगले दिन तो और भी ज्यादा ठंड लगती है। एनी हाउ यहाँ पे इन्होंने पूरा कम्युनिटी सेंटर में बहुत अच्छे से बना रखा है। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और जिम्नास्टिक्स, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मेरी सिस्टर की बेटी भी यहाँ पे जिम्नास्टिक्स के लिए भी कभी कभी आती थी। बस इसके बाद हम लोग घर चले गए एंड रात में आगव और रायना बहुत मजे कर रहे थे अलग अलग शेड्स पहन के। आगव को बहुत मजा आ रहा था, वो इंडिया से सब लाया था और रायना को भी कह रहा था कि तू भी पहन। तो बहुत मजा करा इन बच्चों ने रात में। राना टूली भेजे वाला ले लिया मम्मी, रानो ये वाला दे, रानो तू ये वाला ले। आई भाई लाना कपड़े तू भी पहन। Rana, show me. Hello. Hi, Agastya. What is there on your t-shirt? I want this This is which Saurus? राना मेरे को दे। This is Velociraptor. विलोची लगता ना, विलोची लगता। बोलो हाँ भाई, कैसी लगी? मम्मी ऐसी होता है, डांस करता है। अच्छा रुक जा। तो बस ऐसे ही बच्चे आपस में मस्ती करते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड देन बिकॉज मार्च ब्रेक थी तो कनाडा में बच्चों को मार्च ब्रेक में 1 हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं। तो बच्चे भी घर पे थे और आगव और आयुष मिलके ये ट्रैक बना रहे थे एंड फिर बच्चे भी साथ में खेल रहे थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। गिरिक के पास ये ऑलरेडी ट्रेन सेट था, तो उसी के साथ आगव खेलता रहता था रैंडमली। और ये हॉल में ना पूरा इसने अपना प्ले एरिया बना रखा है उनके, और बस इसके साथ ट्रेन्स के साथ खेलना। और आयुष भी बहुत ज्यादा उसके साथ इन्वॉल्व रहता है। आजकल वो ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया उसने, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाता है, बट जिस दिन उसकी छुट्टी होती है या वो घर पे होता है तो आगव के साथ बहुत प्ले करता है। और आगव को भी पापा के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। और ये एक्टिविटी मतलब ट्रेन सेट बनाओ और पूरे ट्रैक्स जोड़ो एंड खेलो, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक तो जो टीवी स्क्रीन, फोन में सारा दिन बच्चे घुसे रहते हैं, उसके अलावा वो कुछ और कर रहे होते हैं। बच्चों की आईज पे जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो कम हो जाता है। प्लस वो एक नई चीज सीख रहे हैं, ट्रेन्स के बारे में सीखते हैं, ट्रैक्स क्या होते हैं, फिर उनको बिल्ड करना।
तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर एवरी चाइल्ड। तो ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट आइडिया भी है किसी बच्चे को देने के लिए। एंड बाहर देखिए आप, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ। तो मार्च अप्रैल तक तो यहाँ पे रेगुलरली स्नोफॉल होती जा रही थी। अप्रैल में थोड़ा बीच में काफ़ी एक वीक आया था जब बहुत अच्छी धूप वूप निकल आई थी कुछ दिन के लिए, बट देन अगेन वापस से ठंड हो गई। एंड एवर सिंस अप्रैल एंड से तो अभी तक बारिशें ही हुई जा रही हैं। तो मैं आपको और भी आगे के व्लॉग्स दिखाऊंगी एंड आई विल ट्राई कि मैं और जल्दी जल्दी व्लॉग्स लेकर आऊँ ताकि मैं मई तक फटाफट से पहुंच पाऊँ और आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि मई में कैसा वेदर है, अप्रैल में मई में कैसा वेदर है कनाडा में। तो बस यहाँ पे अब बच्चे गिरिक रायना भी उठ चुके हैं और आगव के साथ खेल रहे हैं। एंड जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तीनों मिलके इतना हुड़दंग मचाते हैं, इतनी मस्ती करते हैं। एंड मेरी सिस्टर की जो बेसमेंट है ना, उसमें भी कुछ टेनेंट्स रहते हैं, तो वो तो बेचारे परेशान ही हो जाते थे क्योंकि आगव तो नॉन स्टॉप इधर भागा उधर भागा चिल्लाया। तो क्योंकि लकड़ी के घर होते हैं ना यहाँ पर, तो ऊपर नीचे कोई चलता है भागता है तो वो सारी आवाज आती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। बस यहाँ पे बच्चे आपस में मस्ती कर रहे हैं एंड आयुष उनको हेल्प कर रहा है। तो अभी उनके आइसक्रीम का टाइम है, तो इन्होंने मांगा कि मास्टर आई वांट आइसक्रीम। और क्योंकि मम्मी पापा घर पे नहीं थे तो इनको आज़ादी थी आइसक्रीम खाने की, तो आयुष यहाँ पे सबको आइसक्रीम निकाल निकाल के दे रहा है। एंड आगव तो लव्स आइसक्रीम, और इनफैक्ट सब बच्चों को आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत आइसक्रीम खाएंगे, मजे करेंगे। और बच्चों के साथ ना बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है, इनको एवरी डे भी आप आइसक्रीम नहीं दे सकते हो। मैंने भी इनफैक्ट बच्चों के साथ मिलके इस दिन थोड़ी सी आइसक्रीम खाई थी और मेरा तो गला थोड़ा बहुत खराब हो गया था। बट ये बच्चे जो यहाँ पे रह रहे हैं बहुत टाइम से, उनका गला काफी स्ट्रांग है। उसके बाद वीकेंड के ऊपर हम लोग गए थे एक मॉल, उसका नाम है टैंगो आउटलेट। तो यहाँ पर ना एक्चुअली बच्चों के बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज हो रही थी बिकॉज ऑफ द मार्च ब्रेक। तो फर्स्ट एक्टिविटी वाज ब्लूई के साथ एक गेट टुगेदर था, गेट अलोंग, यू कैन मीट एंड ग्रीट। तो हम लोग स्पेशली बच्चों को ब्लूई से मिलाने के लिए लेकर गए थे। और आगव तो ब्लूई बहुत ज्यादा देखता था इंडिया में, आजकल थोड़ा कम देखता है। तो इसलिए हम लोग स्पेशली गए थे कि चलो बच्चों को थोड़ा चेंज हो जाता है, मीट एंड ग्रीट हो जाएगा और प्लस हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हैं, इतने बच्चे आते हैं ब्लूई को मिलने के लिए, सब बच्चे इतने एक्साइटेड थे। आप देखो कितनी लंबी लाइन है, बट बहुत थोड़े से टाइम के लिए मिलने को, मतलब उसके साथ आप पिक्चर क्लिक कराओ, हैंडशेक करो एंड देन नेक्स्ट की बारी आ रही थी। तो फिर इसलिए लंबी लाइन थी, बट हम आई थिंक 10-15 मिनट्स ही लाइन में लगे, फिर हमारी टर्न आ गई थी। तो यहाँ पे वेटिंग चल रही है एंड इधर उधर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मॉल एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग पहले भी एक बार यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमें और यहाँ पे ना काफी अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं आपको कपड़ों पे, सब ब्रांडेड क्लोथ के ऊपर, गैप, सीके, तो मतलब काफी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी डील्स होती हैं। तो बस हमारा नंबर आने वाला है अब यहाँ पे। इस तरह से लोग ब्लूई के साथ खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे बच्चे, और बहुत मजा आया था बच्चों को। तो मैंने भी क्लिक कराई क्योंकि मुझे और आयुष को भी ब्लूई का जो कार्टून है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी नहीं देखा तो ब्लूई एक ऑस्ट्रेलियन कैरेक्टर है, कार्टून है। उसमें उसके मॉम, डैड और उसकी एक सिस्टर है बिंगो, और ये बड़ी सिस्टर है ब्लूई। तो इनके ऊपर कार्टून है, दीज आर डॉग्स, और उनकी अपनी एक अपना एक जगह है, अपना एक वर्ल्ड है, अपनी सिटी है, वहाँ वो रहते हैं एंड बहुत मस्ती करती हैं दोनों। और ब्लूई के डैड भी उनके साथ बहुत खेलते हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो ब्लूई के डैड है वो आयुष के लिए एक इंस्पिरेशन है, इसीलिए वो भी आगव के साथ बहुत कोशिश करता है उस तरह प्ले करने का। और यहाँ पे गिरिक, रायना और आगव को भी अब हम भेज देंगे। तो सबने मिलके पिक्चर्स क्लिक कराई और बहुत मजा आया। रायना और गिरिक को थोड़ा सा शाय फील हो रहा था क्योंकि अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं बट हमने उनको बोला नहीं नहीं खिंचवा लो, अब इतनी देर लाइन में लगे हैं तो पिक्चर तो क्लिक करवाई लो। उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और इधर भागा दौड़ी चल रही है इधर उधर। बस इसके बाद हम लोग घर चले गए एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। तो ये मार्च ब्रेक की कुछ क्लिपिंग्स थी। आई होप you liked it. अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो then do give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.